दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी जी से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको जन्म पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखिएगा, जैसे कि जन्म स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर है। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। यदि आपको पूरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो पूरा नाम याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो करमचंद गांधी। माता का नाम यदि पूछा जाए तो पुतलीबाई। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जन्म स्थान कहाँ, तो गुजरात के पोरबंदर। पूरा नाम पूछा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम पूछा जाए तो करमचंद गांधी और माता का नाम यदि पूछा जाए तो पुतलीबाई। दोस्तों आप इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 1915 ईस्वी को। याद रखिएगा 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। दोस्तों आपसे ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 21 वर्ष। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो दोस्तों 21 वर्ष रहे थे। आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला काफी बार पूछा गया प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम आपसे पूछा गया है, तो मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों याद रखिएगा राजनीतिक गुरु यदि आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए देखिए हम लोग का प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन था उस प्रकाशित पत्रिका का नाम। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन। दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पीटर मारिट्सबर्ग। याद रखिएगा दोस्तों पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को बाहर फेंका गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से। चलिए देखिए हम लोग का प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। काफी बार पूछा गया है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। काफी बार पूछा गया दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी। दोस्तों काफी बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केसर ए हिंद। याद रखिएगा
केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी को। किसने दी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दोस्तों काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंपारण। याद रखिएगा, कहाँ? तो चंपारण में सबसे पहले प्रयुक्त की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में की थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चली थी, तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? दोस्तों काफी बार पूछा गया है प्रश्न, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। याद रखिएगा, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? काफी बार पूछा गया है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर वाराणसी में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाराणसी में। याद रखिएगा, वाराणसी में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? दोस्तों काफी बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? काफी बार पूछा गया दोस्तों, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। याद रखिएगा डेट, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी बार पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग के अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 385 किलोमीटर। याद रखिएगा, 385 किलोमीटर दूरी तय की थी किसने? तो गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए। कितनी दूरी? तो 385 किलोमीटर दूरी। याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या फिर कम्युनल अवार्ड? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोलेट एक्ट। याद रखिएगा, रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय के पद पर कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का
अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी जी। याद रखिएगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद हिंद स्वराज की रचना कब की थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जहाज से यात्रा करते समय। यानी कि जब महात्मा गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे कहाँ से कहाँ तक, तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के बीच जब यात्रा कर रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखिए हम लोग का अगला हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक। तो दोस्तों राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्लेग जीवाणु के वाहक के कारण। क्या, तो प्लेग जीवाणु का वाहक के कारण महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक था। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। दोस्तों काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। अब आप गोलमेज सम्मेलन से भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी, तो 1930 को हुई थी। याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी, तो 1930 को हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी, तो 1931। तृतीय कब हुई थी, तो 1932। सीरियली है, याद रखिएगा 1930 31 32, 30 31 32 याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय है 1931, तृतीय है कब, तो 1932। तो दोस्तों 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई थी उसी में भाग लिए थे कौन, तो महात्मा गांधी जी। यानी कि 1931 में कौन सी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले निम्न में से कौन थे। दोस्तों आपसे यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले निम्न में से कौन थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। यदि आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले निम्न में से कौन थे, तो BR अम्बेडकर हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। दोस्तों काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, जैसे कि बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 को हुआ था। याद रखिएगा बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी किससे संबंधित है। दोस्तों गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। दोस्तों 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध के कारण। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1942 में। याद रखिएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? दोस्तों काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचना किए थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी। याद रखिएगा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अब चलिए एक लास्ट का प्रश्न देखते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? दोस्तों काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी हमारे जीवन के प्रकाश है, अब वो नहीं रहे तो हमारे जीवन से प्रकाश भी चला गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।